Welcome back in ज्ञान कंसेप्ट ऑनलाइन क्लासेस. टुडे डिस्कस अबाउट एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम. ठीक है, तो हम इसके बारे में चर्चा कर रहे थे बेटा. एबीओ ब्लड ग्रुप क्या होता है? तो मैं यूं बता चुका था कि एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था कॉल एंड स्टीनर, और 1901 के अंदर इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी. देखिएगा बेटा, हम बात कर रहे थे इसके बारे में कि इनकी खोज कैसे संभव हुई थी. देखिए, वो एक लैब के अंदर काम करते थे, तो उन्होंने 100 पेशेंटों का ब्लड स्पेसिमेन कलेक्ट किया. ब्लड स्पेसिमेन कलेक्ट करने के बाद में उन्होंने ब्लड से प्लाज्मा और ब्लड सेल्स को अलग किया. ठीक है, आप थोड़ा ब्लड के बारे में जानते होंगे बेटा. ब्लड होता है, ब्लड के अंदर 55% प्लाज्मा होता है, 45% ब्लड सेल्स होती है. और उस वैज्ञानिक ने, अब आप समझ रहे होंगे बेटा कुछ, कि 100 ब्लड सैंपल में से 50 की प्लाज्माओं को अलग और ब्लड सेल्स को अलग किया, तो पूरे सैंपल आपके पास में हो गए बेटा 200. ये 100 पेशेंटों का प्लाज्मा और ब्लड सेल दोनों अलग करेंगे तो 200 सैंपल आपके पास में हो गए. इन्होंने क्या किया बेटा, देखिए ब्लड ग्रुप की खोज के बारे में बेटा, आप आरबीसी के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी बात करेंगे. आपने थोड़ा पढ़ा होगा कि आरबीसी का जो स्ट्रक्चर होता है वो वाइल ऑफ शेप हो सकता है, डिंपल शेप हो सकता है, और इसका डायामीटर होता है वो समथिंग होता है 7.2 माइक्रोमीटर. देखा बेटा, आरबीसी का जो स्ट्रक्चर होता है, आरबीसी की स्ट्रक्चर पर कुछ स्पेसिफिक रूप से एंटीजन पाए जाते हैं. ये आरबीसी की सरफेस मान सकता हूं, और आरबीसी की सरफेस पर बेटा एंटीजन पाए जाते हैं. क्या पाए जाते हैं बेटा? एंटीजन. सुनिएगा, यहां समझने की कोशिश करें ज्यादा फोर्स कि ब्लड सेल्स जो होता है वो आरबीसी होता है. एक मिनट, यहाँ हम ओनली आरबीसी की चर्चा करेंगे, बाकी की चर्चा नहीं कर पाएंगे. आरबीसी जो होता है उसकी सरफेस पर एंटीजन पाया जाता है, और प्लाज्मा में बेटा जो पाया जाता है वो आपका एंटीबॉडी पाया जाता है. तो वापस सुन लीजिएगा, प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाया जाता है, ब्लड सेल्स में एंटीजन पाए जाते हैं, और इन्हीं पर एंटीजन और एंटीबॉडी के निर्धारण पर एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज की गई. देखिए, इस वैज्ञानिक ने क्या किया, एक आरबीसी ली और आरबीसी की सतह पर उन्होंने देखा, तो आरबीसी की सतह पर एंटीजन पाए जाते हैं. मुख्य रूप से एंटीजन क्या होते हैं, हम थोड़ा एंटीजन के बारे में चर्चा करेंगे. हालांकि एक स्पेशल टॉपिक हम एंटीजन पर पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल तो हम छोटा सा टॉपिक चर्चा करेंगे. एंटीजन क्या होते हैं बेटा? एक प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के मिलकर बने होते हैं, से मिलकर बने होते हैं. क्या काम करते हैं? जैसे ही एंटीजन है, हालांकि बोल सकते हैं एंटीजन हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, लेकिन करते क्या है, ये ऐसे सब्सटेंस है बेटा जो बॉडी में बाहर से एंटर होते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एंटर किए जाते हैं, और हमारे ब्लड के अंदर बी लिम्फोसाइट से जुड़ते हैं, और बी लिम्फोसाइट से जुड़ने के बाद में ये एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं. किसका निर्माण करते हैं बेटा? एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं. और एंटीबॉडी आपकी बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्शन करता है. तो इस एंटीजन, लेकिन ये होता है कि एंटीजन एक स्पेसिफिक टाइम पे दिए जाते हैं. जैसे हम बात करें वैक्सीनेशन की, कि टीबी का वैक्सीन एक फिक्स टाइम पे दिया जाता है, और वो वैक्सीन भी जो आपका एंटीजन होता है, और एंटीजन आपकी बी कोशिकाओं के साथ में जुड़ता है, वो एंटीबॉडी का निर्माण कर लेता है. तो आगे यदि टीबी का बैक्टीरिया कभी जाता है तो टीबी का एंटीबॉडी बॉडी में पहले ही बन चुका है, और ये एंटीबॉडी टीबी के एंटीजन को किल कर देता है, आपको टीबी नहीं होती है. तो ये बातें हम बाद में पढ़ेंगे. फिलहाल हम आरबीसी की बात कर रहे थे कि आरबीसी की सतह पर एक स्पेसिफिक प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं. एंटीजन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए, एंटीजन बी. लेकिन सुन लेना, एक स्पेसिफिक प्रकार का एंटीजन और पाया जाता है जिसका नाम होता है एंटीजन एच. ठीक है,
तो देखो क्या हुआ और इसकी खोज कैसे संभव हुई आगे, वो हम आगे देखते हैं बेटा। देखो एबीओ ब्लड ग्रुप में हम लोग पढ़ रहे हैं कि आरबीसी होता है, आरबीसी की सतह पर स्पेसिफिक प्रकार का एंटीजन पाया जाता है और इस एंटीजन के निर्धारण से आपका ब्लड ग्रुप की खोज की गई कोल एंड स्टीनर के द्वारा। उन्होंने इस एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप को 4 भागों में 4 प्रकार में विभाजित किया। पहला टाइप था, देखिए वापस बोल देता हूं, आरबीसी की सतह पर बेटा एंटीजन पाया जाता है, ओके, और प्लाज्मा में बेटा क्या पाया जाता है, एंटीबॉडी, ओके। अब हम सीधी बात करेंगे टॉपिक की दृष्टि से कि एबीओ ब्लड ग्रुप का प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है, कि किस सिद्धांत पर दिया गया था, क्या इसका मूल बेसिस है। तो जनरली सिद्धांत अलग है और लैंडस्टीनर ने दिया, तो इसको मैं यूं कह सकता हूं बेटा, कोल लैंडस्टीनर लॉ। क्या है कोल लैंडस्टीनर लॉ का, देखिएगा बेटा, देखिए एंटीजन भी 2 प्रकार के होते हैं, ए एवं बी, और एंटीबॉडी भी 2 प्रकार के होते हैं, ए एवं बी, ठीक है। लैंडस्टीनर ने ये कहा कि किसी ब्लड की सेल पर, या यूं बोलिएगा बेटा, आरबीसी की सतह पर जो एंटीजन पाया जाएगा, आरबीसी की सतह पर जो एंटीजन पाएगा वो हमेशा एंटीबॉडी के विपरीत होएगा या करस्पॉन्डिंग नहीं होगा। यूं बोले तरीके से तो देखिए, इधर देखिएगा, थोड़ा स्पेसिफिक समझिए, ये आरबीसी है, ये आरबीसी की सतह और यहां पर एंटीजन ए पाया गया, तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए नहीं हो सकता है। ये बात मैं आपको समझा कि इसकी सतह पर जो एंटीजन पाया जाएगा वो प्लाज्मा में उस समान एंटीबॉडी नहीं पाएगा। इसी रूल को हम कोल एंड स्टीनर लॉ कहते हैं। जनरल प्रिंसिपल है वो ये है, यदि वो याद नहीं होता है तो ये बिल्कुल सिंपल है कि ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन यानी पता लगाने के लिए आरबीसी की सतह पर जो एंटीजन पाया जाता है, सुन लेना, आरबीसी की सतह पर जो एंटीजन पाया जाता है वो ही उसका ब्लड ग्रुप होता है। दैट्स शो द प्रेजेंट ऑफ एंटीजन इन सरफेस ऑफ आरबीसी, इट इज एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम प्रिंसिपल, ठीक है। देखिए अब हम बात करेंगे, मैं 3 पेशेंट लेता हूं एक मिनट के लिए, 1 पेशेंट, 2 पेशेंट और 3 पेशेंट, ओके। तीनों से सैंपल लिया और सैंपल लेने के बाद में इनकी आरबीसी का इवैल्यूएशन किया गया। आरबीसी किस एक पेशेंट है जिसकी आरबीसी पर मुझे प्रतिजन मिला या एंटीजन मिला ए, एक पर मिला मुझे बेटा एंटीजन बी, और एक बार मिला एंटीजन ए एवं बी दोनों, और एक और पेशेंट की आरबीसी का देखा गया तो उस पर मेरे को कोई एंटीजन नहीं मिला, ओके। तो इन्हीं एंटीजन जो आरबीसी की सरफेस पर पाए जाते हैं, इन्हीं पर ब्लड ग्रुप का निर्धारण होने वाला है। जिस पर जो प्रतिजन पाया जाएगा वो उसका क्या होगा, ब्लड ग्रुप। आरबीसी की सतह पर ए प्रतिजन है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए। बी है प्रतिजन एंटीजन, दूसरे पेशेंट पर क्या था, आरबीसी की सतह पर कौन सा एंटीजन था, बी, तो ब्लड ग्रुप भी क्या होगा, बी। एक ऐसा पेशेंट था जिसकी आरबीसी की सतह पर ए एवं बी दोनों प्रतिजन थे तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी। और एक ऐसा पेशेंट है जिसकी सतह पर कोई भी एंटीजन नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप का नाम दिया गया ओ। क्या नाम दिया गया बेटा, ओ। तो आपके को समझ में आ गया होगा कि ये डिस्कवर कैसे हुई है, इनका नाम कैसे दिया गया है। एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर इसका निर्धारण किया गया है।
जैसे हम फिर वापस एक बार इसका सारणी बना लेते हैं और फिर दूसरे नेम से समझते हैं, ठीक है। देखिएगा बेटा, यहां तक शायद समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, आगे नहीं अभी नहीं आया तो आगे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कंसंट्रेशन कीजिएगा बेटा। वापस से मैं बोल रहा था बेटा, देखो ब्लड ग्रुप के बारे में बताता हूं वापस से। जिस आरबीसी की सतह पर एंटीजन होगा, क्योंकि ब्लड सेल्स की सतह पर एंटीजन पाए जाते हैं, और वो भी स्पेशली कौन सा सेल है, आरबीसी। आरबीसी की सतह पर एंटीजन पाया जाता है। एंटीजन ए हो सकता है, एंटीजन बी हो सकता है, एंटीजन ए एवं बी दोनों हो सकते हैं, और एक ऐसी कंडीशन हो सकती है जिसपे एंटीजन कोई भी नहीं हो सकता है। तो एंटीजन क्या है बेटा, यहाँ एब्सेंट। ये तो मैं इस प्रकार से बोल सकता हूँ कि एंटीजन ऐसा होता है, ठीक है। एक फिर हम बात करेंगे बेटा इधर एंटीबॉडी की। किसकी बात करेंगे बेटा, एंटीबॉडी। अब याद करें गॉल्डन लॉकर, वो ये कहता था नेम उसका कि जिसमें एंटीजन ए हो, या यूं समझे समान एंटीजन और एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। देखिएगा बेटा, जिसमें एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी क्या होगा, समान नहीं होगा तो विपरीत होगा, तो विपरीत ए का विपरीत क्या होगा वे, बी। बी एंटीजन है तो उसके ब्लड में, प्लाज्मा में, ये तो सेल्स की बात थी, प्लाज्मा की बात करें बेटा तो प्लाज्मा में क्या सा एंटीबॉडी पाया जाएगा, बताइए बेटा, ए। क्या होगा, ए। जिसमें आपके प्रतिजन ए बी, इधर बात करेंगे हम बेटा ब्लड ग्रुप की कि उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। ये नेम था एबी ब्लड ग्रुप ने कॉलेज ने बताया, उनके अनुसार 4 ब्लड ग्रुप हुए, ए बी ए बी एवं ओ। सुन लीजिएगा बेटा, ए में ए एंटीजन पाया जाता है, बी में बी पाया जाता है, ए बी में ए एवं बी एंटीजन पाया जाता है, ओ में कोई भी नहीं पाया जाता है। बात करेंगे बेटा आगे कि हम यहाँ एक ऐसी आरबीसी है जिसकी सतह पर दोनों प्रतिजन हैं, तो उसके अंदर यदि दोनों है तो कोई किसी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं होगा, तो एंटीबॉडी क्या होगा बेटा, एब्सेंट। और लास्ट आपका, जहां पर आपकी आरबीसी की सतह पर कोई एंटीजन नहीं है तो उसमें जो एंटीबॉडी पाए जाएंगे बेटा वो पाया जाएगा ए एवं बी, और वो ब्लड ग्रुप होगा कौन सा, ओ। वापस समझ लीजिएगा, ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन कौन सा होगा बेटा, ए। जो ब्लड ग्रुप होगा उसमें वही उसका क्या होगा, एंटीजन, और एंटीजन के विपरीत क्या होगा, एंटीबॉडी। ब्लड ग्रुप ए में ए एंटीजन पाया जाएगा, बी में बी, ए बी में ए एवं बी, और ओ में आपका एंटीजन एब्सेंट होएगा, ओके। इसके बाद में विपरीत एंटीजन के एंटीबॉडी होंगे, एंटीजन ए एंटीबॉडी क्या होगा बेटा, बी, और वहां एंटीजन बी तो एंटीबॉडी क्या होगा, ए। जहां पर दोनों एंटीबॉडी एब्सेंट, जहां कुछ नहीं तो वहां दोनों एंटीबॉडी होंगे। इस प्रकार 4 ब्लड ग्रुप की खोज हो गई, और ये है कोल एंड स्टीनर द्वारा बताए गए चारों ब्लड ग्रुप। अब सुनिएगा बेटा, कौन सा ब्लड ग्रुप किसका ब्लड ले सकता है और दे सकता है, 1 बाय 1 पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। देखो, समान को समान देगा बेटा, who can receive blood ग्रुप, कौन किसका ब्लड ले सकता है। देखो, ए वाला ब्लड ग्रुप ओनली ए का ले सकता है, देख लीजिएगा बेटा, समान समान का ही ले सकता है। ए वाला एक ए ब्लड ग्रुप पेशेंट का ब्लड ले सकता है और आदमी को दे सकता है। बी वाला बी का ले सकता है और बी को दे सकता है समान। ए बी वाला ए बी को दे सकता है और उसका ले सकता है। ओ वाला सभी को दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, और आपके बी को भी दे सकता है और आपके ओ को भी दे सकता है। और ओ वाला ब्लड ग्रुप देखो, इसको भी दे, ए वाले को भी दे सकता है, बी वाले को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, और खुद ओ को भी दे सकता है। तो कुल मिला के बात ये हुई बेटा
कि ओ ब्लड ग्रुप सभी को ब्लड दे सकता है, इसीलिए ओ नेगेटिव, स्पेशल हम आगे बढ़ेंगे लेकिन यहाँ तो मैं ओ ही बोल देता हूँ, ओ ब्लड ग्रुप को क्या कहेंगे, डोनर, क्या कहेंगे, डोनर। सभी को यूनिवर्सल डोनर भी कह सकते हैं क्योंकि सभी को दे सकता है। और ए बी ब्लड ग्रुप को क्या कहेंगे, रिसीवर, क्या कहेंगे, रिसीवर, यूनिवर्सल रिसीवर कह सकते हैं कि सभी का ले सकता है। ठीक है, हम आगे चलेंगे तो बेटा आगे इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम बात करते हैं एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछते हैं वो भी देखिएगा बेटा। एग्जाम में क्वेश्चन यूं पूछते हैं, वह कौन सा ब्लड ग्रुप होता है जिसके अंदर ए एवं बी एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आपके एक्चुअली। तो वह कौन सा ब्लड ग्रुप होता है जिसके ब्लड में या प्लाज्मा में ए एवं बी दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं। तो आप देखिए जिसमें दोनों होते हैं एंटीबॉडी ए एवं बी, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ओ। कौन सा होगा, ओ। और क्वेश्चन यूं पूछेगा आपसे एग्जाम में कि वह कौन सा ब्लड ग्रुप होता है जिसमें बी एंटीबॉडी होता है। क्या क्वेश्चन पूछा, जिसमें बी एंटीबॉडी होता है। और बी एंटीबॉडी तो किसमें होता है बेटा, ब्लड ग्रुप ए। या क्वेश्चन यूं पूछेगा, वह कौन सा ब्लड ग्रुप होता है जिसके अंदर एंटीजन ए एवं बी, इट मींस ए एवं बी उपस्थित होते हैं, तो उसको कहते हैं बेटा हम क्या कहेंगे बताओ, ए एवं बी किसमें होएगा, ब्लड ग्रुप ए बी के। ओके, यहाँ तक समझ में आया। आगे चलते हैं हम लोग 1 by 1 के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड ग्रुप के प्रकार पढ़ रहे हैं। इसमें पहला है आपका ब्लड ग्रुप, 1 by 1 पढ़ रहे हैं। सभी का प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा आपके। और ये जो कॉल एमएसटी ने दी थी वो टेबल है, कौन सा ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन एंटीबॉडी पाया जाता है। 1 by 1 पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप्स के अंदर, टाइप्स में पहला पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप ए। ब्लड ग्रुप ए के बारे में जरा बताइएगा बेटा। देखो सोचिए, अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ रहे थे कि ब्लड ग्रुप ए के अंदर एंटीजन कौन सा पाया जाएगा। एंटीजन कहाँ पाया जाता है, सबसे पहले तो मुझे यही बताई दे। तो सेल की सरफेस पर, किसकी पर, आरबीसी की सरफेस पर यदि देखेंगे तो वहां पर आपको कौन सा एंटीजन मिलेगा, ए में ए, राइट। और एंटीबॉडी जो कहाँ पाया जाता है आपको बेटा, प्लाज्मा में पाया जाता है। और प्लाज्मा में अब कौन सा मिलेगा आपको, बी। क्या मिलेगा, बी। ओके। दूसरी बात, ए ब्लड ग्रुप ए का ब्लड ले सकता है और ओ का ब्लड ग्रुप ले सकता है। ठीक है, ये था ब्लड ग्रुप ए के बारे में। किसके बारे में बेटा, ए के बारे में। ऐसे 1 by 1 सेकंड के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है ब्लड ग्रुप कौन सा बेटा, बी ब्लड ग्रुप। वही पढ़ेंगे। बताइए बी ब्लड में कौन सा एंटीजन पाया जाएगा, एंटीजन उपस्थित कौन सा होगा आरबीसी की सतह पर, बी। और एंटीबॉडी कौन सा होगा बताओ बेटा, एंटीबॉडी होगा बेटा ए। ले किसका सकता है, देख इसको देख लीजिए, बी वाला ब्लड ग्रुप बी का ले सकता है और ओ का ले सकता है। इसके बाद में हम तीसरा पढ़ेंगे जिसका नाम है ए बी ब्लड ग्रुप। कौन सा बेटा, ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन बोलेगा कौन कौन सा होगा, एंटीजन पाया जाएगा आरबीसी की सतह पर ए एवं बी। और एंटीबॉडी क्या होंगे बेटा बताओ जरा, एंटीबॉडी होंगे क्या बेटा, प्लाज्मा के अंदर एब्सेंट। इसको और क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बेटा यूनिवर्सल रिसीवर। यूनिवर्सल रिसीवर क्योंकि ये सभी का ब्लड ले सकता है, क्योंकि इसके अंदर एंटीजन ए भी होता है, एंटीजन बी होता है। लेने का कारण क्यों है कि सभी का क्यों ले सकता है, क्योंकि आपको याद करिए कि इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी एब्सेंट होता है। इस देखो सुनिएगा जरा वापस से, ए बी ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होता, अर्थात क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब आप कौन सा भी ब्लड ग्रुप ये आप इसको किसी को भी लेंगे तो ले लेगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी नहीं है। तो किसी का भी एंटीबॉडी आएगा तो रह जाएगा, एंटीबॉडी यदि होता तो रिएक्शन होती।
अब इस प्रकार के रिएक्शन को हम कहते हैं, क्या कहेंगे, जब एंटीजन एंटीबॉडी के मध्य जो रिएक्शन होती है बेटा, उसके प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते हैं बेटा एग्लूटिनेशन। क्या कहेंगे, एग्लूटिनेशन। सुन लीजिएगा वापस, ये क्यों यूनिवर्सल डोनर रिसीवर क्यों कहा गया इसको, क्योंकि ये सभी का ब्लड ग्रुप ले सकता है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होता है, और नहीं होने के कारण ये किसी भी ब्लड का एंटीजन और एंटीबॉडी ले सकता है। ओके, लास्ट ब्लड ग्रुप है आपके पास में बेटा डी, ब्लड ग्रुप ओ। कौन सा बेटा, ब्लड ग्रुप ओ। बोले बेटा आरबीसी की सतह पर एंटीजन क्या होएगा, बताओ जरा। एंटीजन तो सर क्या होएगा आपकी बार, एब्सेंट। क्या होएगा, एब्सेंट। और एंटीबॉडी बेटा आपकी बार प्रेजेंट होने वाले कौन कौन सा, ए एवं बी दोनों। ये सभी को दे सकता है बिकॉज ऑफ देम कि सर इसके अंदर एंटीजन उपस्थित नहीं है, तो किसी भी को भी देंगे तो एंटीजन हालांकि बॉडी के लिए पहले हार्मफुल होते हैं, कि किसी को भी देंगे तो इसके अंदर तो एंटीजन है ही नहीं, तो कोई भी एंटीजन किसी को भी दे सकता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, यूनिवर्सल। क्या कहेंगे बेटा, यूनिवर्सल डोनर, जो सभी को दे सकता है, दान डोनर। मुख्य ध्यान रखना है, एग्जाम में थोड़ा आजकल का पैटर्न चेंज हो गया है, क्वेश्चन यूं ही पूछता है। देखिए जब क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा विच ब्लड ग्रुप, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में अक्सर, विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रिसीवर, यूनिवर्सल रिसीवर। आपके दिमाग में क्वेश्चन आया, आंसर दिया, बस आ गया आंसर, आप सभी बच्चों के पास में आया होगा आंसर। ऑप्शन में था बेटा ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ और ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव। बस क्वेश्चन को देखा ही नहीं, आंसर लगा दिया ए बी। लेकिन ध्यान रखना एक आंसर ई और मान देता हूं मैं यहाँ, जो लिखा मैंने ओनली ए बी। हालांकि जिसमें किसी का निशान नहीं होता है तो पॉजिटिव होता है, लेकिन स्पेशली मैं आपको ए बी दे रहा हूँ। लेकिन ध्यान रखना जब आपको यूनिवर्सल रिसीवर पूछता है तो बेटा ध्यान रखना आंसर आपका होगा ए बी पॉजिटिव, नॉट ए बी नेगेटिव। बी श्योर दैट आपका आंसर होगा ए बी पॉजिटिव। सेकंड क्वेश्चन यहीं से पूछेगा आपसे, व्हिच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर। आपकी बार क्वेश्चन ने डोनर पूछा है और ऑप्शन में दिया है ए आपको ब्लड ग्रुप ओ, बी आपको ओ नेगेटिव, ये पॉजिटिव मान लीजिए, सी आपको दिया ब्लड ग्रुप में ए बी, और डी आपको दिया है ए नेगेटिव। ओके, तो इस कंडीशन में आपको आंसर देना होगा बेटा यूनिवर्सल डोनर, जो सभी को दे सकता है, तो पता आंसर ओ होगा, लेकिन यहाँ आंसर होगा बेटा ओ नेगेटिव। तो आपको आंसर टिक करना है क्या बेटा, ओ नेगेटिव। ठीक है, हम ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ चुके हैं, इनके 4 रूप प्रकार के होते हैं, जिनके बारे में 1 बाय 1 सभी के बारे में बता चुका मैं। और अब हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के इम्पोर्टेंट, क्या जरूरत है इसकी, क्यों क्या इम्पोर्टेंस है, तो देख लीजिएगा बेटा। हम इनकी इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं। सबसे पहले किसी को यदि कोई क्वेश्चन में क्वेरी हो तो बेटा वो कमेंट में लिखे। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, कौन सी जगह कोई भी एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में तो हम बेटा अलग से पढ़ेंगे। फिलहाल तो हम यहाँ इतना नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन आगे टॉपिक ही है, वहाँ टॉपिक ही पढ़ेंगे हम लोग एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में अलग से। अब हम आगे पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। क्या जरूरत है, क्यों जरूरत है। सबसे पहला आता है बेटा इसके अंदर जरूरत क्यों ब्लड। ध्यान रखिए बेटा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले ब्लड ग्रुप की जांच करना बहुत नेसेसरी, बिकॉज ऑफ देम यदि आपने बिना जांच के किसी पेशेंट का ब्लड किसी दूसरे से तीसरे से चौथे में चढ़ा दिया तो बेटा ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, और ऐसा एंटीजन एंटीबॉडी के मध्य रिएक्शन हो सकता है, और उस रिएक्शन की वजह से आपके अंदर बॉडी के अंदर हीमोलाइसिस हो सकता है। दैट मीन्स हीमोलाइसिस मतलब होता है बेटा आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होना, आरबीसी का टूटना।
और पेशेंट की एनीमिया होकर पेशेंट की डेथ हो सकती है। क्योंकि एनीमिया की डेथ कैसे होगी, सुन लीजिएगा बेटा। एनीमिया होएगा, ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं होगा, हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं जाएगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो लंग्स के पास में ऑक्सीजन नहीं होगा, ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी। तो जब तक 3 से 5 मिनट तक यदि ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी तो ब्रेन की डेथ हो जाएगी। जब ब्रेन की डेथ हो गया तो पूरी बॉडी का क्या हो गया, डेथ। इस प्रकार हेमोलाइसिस हो सकता है, एबीसी डिस्ट्रक्शन हो सकता है, कोई पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो पहला इंपॉर्टेंस है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सेकंड इंपॉर्टेंस क्या है बेटा, हम लोग ऐसे बीमारियों से जांच करने के लिए, जैसे हम बात करें एनीमिया, न्यू लीजिएगा बेटा, एनीमिया डिजीज की प्रोटेक्शन, बचाव के लिए हम लोग ब्लड ग्रुप कर सकते हैं। बिकॉज तो सर वही डिस्ट्रक्शन हो रहा है, एनीमिया हो रहा है, तो बचाव हम कर सकते हैं। तीसरा जेनेटिक इश्यू, जेनेटिक इश्यू के लिए हम ब्लड ग्रुप करते हैं, जीनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए, इम्यूनिटी रिलेटेड, इम्यूनोलॉजी, इम्यून सिस्टम की स्टडी करने के लिए हम ब्लड ग्रुप करते हैं। अगला है बेटा मेडिकल लीगल के लिए। ऐसा बहुत होते हैं मेडिकल लीगल इश्यू, मेडिकल लीगल इश्यू के लिए हम कई बार कैसा होता है, मेडिकल लीगल इश्यू क्या जरूरत है इसकी, इसकी जरूरत इसलिए कभी कभी आपने किसी पेशेंट का ब्लड ग्रुप गलत दे दिया और उसके साथ में ब्लड का ट्रांसफ्यूजन उसी के अनुसार कर दिया, अगर पेशेंट की डेथ हो गई तो मेडिकल इश्यू की जरूरत है। इस प्रकार और भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं जो हम शायद आगे बढ़ेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट इसके शायद यही है, या एक और मान सकते हैं प्रिवेंशन ऑफ, बचाव, प्रिवेंशन ऑफ एरिथ्रोब्लास्ट, एरिथ्रोब्लास्ट फेटालिस डिजीज, इसके बारे में बड़ा टॉपिक पढ़ेंगे, पूरा क्या होती है बीमारी, कैसे क्या होता है, या फिर एसडीएन हो सकता है, हीमोडायनामिक डिजीज इन चिल्ड्रन एंड न्यूबॉर्न्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इनसे बचाव के लिए, इनकी जानकारी के लिए हम लोग ब्लड ग्रुप की जांच करते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।